नहीं बनाना आज तक हम जीते नहीं, वो भी जीतने पे जा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया, इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चला किया, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया है। जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो फिर खुद सीनियर बने, 6 विकेट निकाली और टीम को आगे लेके गए। सिराज ने पहला ओवर जो टॉन सेट की थी ना, कल दूसरा ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया का कमबैक जबरदस्त हुआ है, जो उन्होंने उनको 4 से 7 पे निकाल दिया ना, तो यहाँ पे ये इंडिया के लिए बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपने एक बड़ी अच्छी सब्सटेंशियल लीड हासिल किया और उसके बाद जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने पकड़ के स्टॉप को बजा दिया। इस मैच में जो क्रिकेट हुई है ना, यहाँ पे नजर आया कि टीमें अगर प्लान अच्छा होना, डरे ना, क्लैरिटी नजर आए तो फिर आप टेस्ट मैच में वापस आते हैं। वेल डन डीएसपी सिराज साहब, गिरफ्तार किया अच्छे बल्लेबाजों को, वेरी वेल डन। लेकिन आकाशदीप की भी उतनी तारीफ होगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। भाई साहब आज हैदराबादी बिरयानी बनी है एडवेस्टन में, और हैदराबाद के मियां जी ने फिर दबाकर खाई दिया। 6 विकेट लिए सिराज ने, आकाशदीप 4 विकेट, बाकी किसी को विकेट नहीं मिली, यही दोनों खा गए। इसे कहते हैं टेस्ट मैच, कभी कोई किसी के ऊपर, कभी कोई किसी के नीचे, कभी कोई हावी, कभी कोई हावी, पता ही ना चले मैच किस तरफ जा रहा है। आकाश बॉलिंग अटैक वाकई डेफिनेटली आज अगर हमने देखा तो इंडिया ने भाई सर चढ़ के बोलता दिखाई दिया। स्पेशली अगर बात करें मोहम्मद सिराज की, तो भाई मोहम्मद सिराज ने आज 6 विकेट ली हैं। और अगर यहाँ पे अगर आकाश दिल की बात करें तो जनाब उसने भी 4 विकेट ली हैं। मैं कहूँगा ओवरऑल इंडिया की अगर आज बॉलिंग की बात करें तो वाकई जबरदस्त देखने को मिली है। स्पेशली अगर आज तीसरे दिन का मैच था और तीसरे दिन में ही जो है वो काफी ज्यादा जो है वो ऐसे लग रहा है कि इंडिया के हक में आता हुआ हमें नजर आ रहा है। फर्स्ट इनिंग में तो लेते गए थे इंग्लैंड को टोटली, पहले बैटिंग से चाहे वो शुभमन गिल हो जिसके वो 250 प्लस स्कोर था, और चाहे वो कोई भी हो, मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बैट्समैन है उनके सभी बैट्समैन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। और फिर उसके बाद बॉलिंग की, वो तो अल्लाह भला करे हैरी ब्रूक का, और वो दूसरा जो बैट्समैन था स्मिथ ने, उन्होंने आगे स्कोर किया तो उन्होंने बताया कि भाई नहीं, इंग्लैंड टीम है, घर में खेल रही है। एक तस्वीर थे मोहम्मद सिराज और आकाशदीप के अलावा सारे इंडिया के बॉलर्स, लेकिन पहले तो वही मोहम्मद सिराज, क्या फायर पावर, फायर इन द बैली लेके वो जिस तरह नई बॉल के ऊपर चंगड़े हैं दोनों, आकाश और सिराज। 6 विकेटें निकाली सिराज ने, 4 विकेटें निकाली आकाशदीप ने। एक नई बॉल का इंतजार था और एक दूसरी नई बॉल का इंतजार था। नई बॉल से तो इंग्लैंड बिल्कुल ही बेबस नजर आया, 84 फॉर 5 करवाया पहले फ्लैट विकेट के ऊपर, और फिर ऐसे कन्वीनियंटली कोलैप्स हुए हैं कि जैसे इनसे तो बैटिंग ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने एक लीज ऑफ होप दे दी। मतलब रन तो अभी भी बहुत दूर है इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड शायद वो एम्बेरसमेंट जो 84 फॉर 5 के बाद उनके ऊपर सर पे लटक रही थी, वो आज एक जो रूट की फ्लूक विकेट के बाद जो बेन स्टोक्स गोल्डन डक पे गया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भाई 84 फॉर 5 हुए हैं और 387 पे जाके जो फॉलो ऑन है वो अवॉइड होगा। अभी भी 303 रन दूर है, ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं लग पाएगी। लेकिन 303 रन की तो पार्टनरशिप लग गई और नई बॉल का बस इंतजार था। वंस नया बॉल आया, इंग्लैंड वाज नोवेयर टू बी सीन। उसके बाद तो एक एक करके ऐसे ये मोहरे गिरे हैं इंग्लैंड के, और उसके बाद तो ताबड़तोड़, मतलब 13 ओवर में 64, एक अडोसिटी। मतलब ठीक है, इंग्लैंड भी यहाँ बेसबॉल खेल रहा है, आपने तो उल्टा उसके ऊपर बेसबॉल लाठी चार्ज कर दिया। 22 बॉलों में 28 रन यशस्वी जायसवाल, 38 बॉलों में 28 रन केएल राहुल, और 64 फॉर 1 टीम इंडिया। अब ऑल टुगेदर जाके देखें 244 रन की लीड हो चुकी है, 244 रन। एक शमन गिल आता था, वो तबाह करके जाता था। मोहम्मद सिराज मैदान में उतरा है विदाउट जसप्रीत बुमराह। भाई मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज ने आज जैसी बॉलिंग की है, तमाम इंग्लैंड बैटर्स को पकड़ के भाई पवेलियन के अंदर भेज दिया है। सबसे बेहतरीन आउट बेन स्टोक गोल्डन डक, भाई फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बेन स्टोक को आज तक कोई गोल्डन डक पे नहीं आउट कर सका। ये कारनामा भी सिराज ने किया। रिकॉर्ड्स बनाने तो इंडिया की तरफ चले जाओ, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग। किसी टूर्नामेंट की बात करें, किसी सीरीज की बात करें, व्हाइट बॉल, रेड बॉल, भाई वो बंदे और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं। जैसे आज खेले हैं भाई आकाशदीप और साथ मोहम्मद सिराज, 2 बंदे और 10 विकेट लेके चले गए। ना जडेजा के एसीआई, ना कृष्णा के एसीआई, ना किसी बंदे को विकेट नहीं लेने दी यार। शमन गिल की कैप्टनसी तबाही फेर रही है, चाहे बॉलिंग को करवा ले। 2 बैट्समैन इंग्लैंड के अच्छा चले, जिमी स्मिथ को क्रेडिट देंगे, हैरी ब्रूक को देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंग्लैंड के 6 बैट्समैन 0 स्कोर पर भी आउट हुए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था भाई, उनके घर में घुस के उनको जलील कर रहे हैं। 2024 में भी किया, 2025 में भी किया। 244 रन की लीड ऑलरेडी हो चुकी है, स्टंप्स हो चुके हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है। कल के सिराज की बॉलिंग देखते हुए तो जो इंग्लैंड का है ना बेन स्टोक्स, या पूरी इंग्लैंड की टीम जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि भाई हमसे ना हो पाएगा। हम तो सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ रिलीफ होगा। रिलीफ कहां से, ये तो मतलब दुगने होकर उनके ऊपर चढ़ के दौड़ रहे हैं। वो हमने पहले सोचा कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो हमारे बैटिंग में एज हमें मिलेगा। एज तो क्या मिलना, यहाँ पे 300 रन अकेला बंदा तो टीम और इतना अपना। लेकिन वो बस जब छठी विकेट गिरी है उसके बाद वो टिके नहीं, एक के बाद एक विकेट गिरते गई। सिराज, इट्स वेरी नाइस टू सी कि उसने भी 5 लिया है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से तो बुमराह ने ये ठेका लिया हुआ है कि अगर इंडिया का कोई बॉलर जब भी 5 आउट करेगा बुमराह ही होगा। तो सिराज जब वो, ये वैसे मैंने बात नोट की है, जब वो स्पेयर हेड करता है ना, जब उसे महसूस होता है, फीलिंग आती है कि आप इस बॉलिंग अटैक में भाई मैं मतलब सीनियर, तो फिर वो बॉलिंग भी और विकेट भी वो अच्छी खासी लेके जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली टुडे। आज उसने जब महसूस किया कि हाँ जी, कि अब मेरी जिम्मेदारी है, बुमराह नहीं है, मैं स्पेयर हेड हूं। आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है, बट आई एम द मोस्ट सीनियर इन दिस बॉलिंग अटैक, तो फिर मैंने आउट करना है। तो 6 खिलाड़ी आउट करके गया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, 4 आकाशदीप ने। तो पार्टनरशिप देखिए बहुत अच्छी लगी, लाजवाब लगी, 300 रन की। कल इंडिया ने भी 200 और 150 रन की 2 मुख्तलिफ पार्टनरशिप लगाई। जायसवाल के रन आए, फिर जडेजा के, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान मीडिया और पब्लिक कैसे मोहम्मद सिराज की तारीफों के पुल बांध रही है। जैसे आपको पता है कि कल इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की एक पार्टनरशिप लग चुकी थी, और उसके बाद जब नई गेंद आई तो सिराज ने उनको सभी को 20 रन के अंदर आउट कर दिया। तो जब उनके 85 पे 5 आउट थे तो उसके बाद
इंडिया को आउट करने में काफ़ी टाइम लगा। 300 रन की पार्टनरशिप के बाद उन्होंने आउट किया। तो इसी पे आपने पाकिस्तान का रिएक्शन देखा कि बिना बुमराह के इंडियन बॉलिंग कुछ नहीं है और उन्होंने 300 रन की पार्टनरशिप करवा दी। तो फ्रेंड्स उसके बाद जैसे ही नई गेंद ली तो पाकिस्तान का रिएक्शन चेंज हो गया और सिराज ने 6 विकेट कंप्लीट किए। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।